गतिकी जो हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसको हम पढ़ेंगे। उष्मागतिकी शब्द को समझना पड़ेगा। उष्मागतिकी चीज क्या होती है? देखिए, उष्मागतिकी का जो अर्थ होता है वो होता है उष्मा का प्रवाह। उष्मा का प्रवाह, ये शब्द आपको ध्यान रखना है। उष्मा गति यानी कि उष्मा की गति। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी निकाय में ऊर्जा के उत्सर्जन, अवशोषण यानी कि उष्मा के प्रवाह का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान की शाखा को हम लोग उष्मागतिकी कहते हैं। तो उष्मागतिकी के लिए छोटी सी परिभाषा मैंने आपको बताई। दूसरी बात, उष्मागतिकी शब्द को और अच्छे से समझने के लिए हमें, या इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे शब्दावलियों को समझना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करते हैं तंत्र की, इसका दूसरा नाम होता है निकाय। दूसरा अपन बात करते हैं परिवेश। ये दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। तंत्र या निकाय क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये जो पूरा का पूरा ग्रीन बोर्ड है जो आपको दिख रहा है, ये ब्रह्मांड है। और अगर मैं इस पूरे ग्रीन बोर्ड में से इतना भाग अगर मैं अलग कर दूं, ये जो भाग आपको दिख रहा है ग्रीन बोर्ड का, इसको मैंने अलग कर दिया। अब ये जो भाग है यही आपका क्या कहलाएगा? निकाय। तो दूसरी चीज, अब मैं इसको चाहे ताप दूं या उष्मा निकले, कुछ भी हो, यानी कि ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर उष्मागतिकी अध्ययन किया जाता है, यानी कि इस भाग में से कितनी उष्मा निकली है, कितनी उष्मा जो है वो अवशोषित हुई है, ताप में क्या परिवर्तन हुआ है। तो ब्रह्मांड का वह भाग जिस पे उष्मागतिकी अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? निकाय या तंत्र कहलाता है। और निकाय या तंत्र क्या करता है? परिवेश को उष्मा देता है और परिवेश से उष्मा ग्रहण भी करता है। दूसरी बात, परिवेश क्या होता है? भाई ये पूरा का पूरा क्या है हमारा? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का ये हमारा क्या हो गया? भाग जिस पर उष्मागतिकी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा निकाय है, निकाय के अतिरिक्त जो आपको पूरा भाग दिख रहा है, निकाय के अतिरिक्त, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिवेश। ये निकाय वाला भाग है। इसके अलावा जो ये पूरा भाग आपको दिख रहा है ना, ये हमारा क्या हो गया? परिवेश। और जब आप इस पूरे परिवेश और इस निकाय को जब जोड़ दोगे तब हमें एक शब्द नया मिलेगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड क्या होता है? निकाय व परिवेश को मिलाने पर क्या मिलता है हमें? ब्रह्मांड मिलता है। निकाय क्या होता है कि ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर उष्मागतिकी अध्ययन किया जाता है। और परिवेश क्या होता है कि निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का जो भाग है वो क्या कहलाता है? हमारा परिवेश कहलाता है। और परिवेश से उष्मा का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो छोटी सी शब्दावली थी जो मैंने आपको बताई। आगे अपन बात करते हैं तंत्र व निकाय के प्रकार। मुख्य इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं बहुत बार। तो एक बार देखिए तंत्र व निकाय के प्रकार क्या होते हैं। तंत्र मुख्यतया, निकाय मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है खुला निकाय, खुला तंत्र। एक होता है बंद तंत्र और एक होता है विलगित तंत्र। दो चीज याद रखिएगा, ऊर्जा प्लस द्रव्य। वह तंत्र जिसमें से ऊर्जा व द्रव्य, ऊर्जा मतलब उष्मा, तो वह तंत्र जिसमें से ऊर्जा व द्रव्य का आदान प्रदान हो सके क्या कहलाता है? खुला तंत्र कहलाता है। मतलब निकाय या तंत्र में से ऊर्जा और द्रव्य दोनों क्या हो सकते हैं? बाहर निकल सकते हैं। इसका डायग्राम मैं बनाता हूं आपके लिए। ये एक बीकर है, बीकर में मैंने क्या कर दिया? किसी भी द्रव्य को रख दिया। जैसे इसको गर्म करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगी? उष्मा। और ज्यादा गर्म करेंगे तो द्रव्य भी क्या आएगा? बाहर आएगा। तो खुला तंत्र है, इसका मतलब ऊर्जा और उष्मा और द्रव्य दोनों निकल सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं बंद तंत्र की, बंद तंत्र क्या होता है? तो वह तंत्र या निकाय जिसमें से केवल उष्मा ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है,
केवल वही निकल पाती है, द्रव्य नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि तंत्र कैसा है? बंद, क्योंकि मैंने इस पर ढक्कन लगा दिया है। तो केवल ऊष्मा ही निकल सकती है। आप देखते होंगे कुकर का एग्जाम्पल अपने घरों में, जब माँ अपनी माताएं क्या करती है, जब दाल बनाती है तब दाल तो नहीं बाहर निकलती है, लेकिन कुकर में से सीटी बाहर निकलती है, यानी ऊष्मा तो बाहर निकलती है लेकिन द्रव्य जो है दाल रूपी वो बाहर नहीं निकलता है। तो ऐसा तंत्र क्या कहलाता है? बंद तंत्र। आप लोगों ने थर्मस देखा होगा, जो थर्मस होता है, थर्मस में क्या होता है, जब हम चाय डालते हैं और घंटे भर बाद जब हम उस चाय को पीते हैं तो उसी तरह वो गर्म रहती है। तो गर्म रहने का कारण क्या है कि ना तो उसमें से द्रव्य यानी चाय और ना ही उसमें से ऊर्जा, दोनों का ही आदान प्रदान ना हुआ है। ऐसा तंत्र जिसमें से द्रव्य व ऊर्जा दोनों का ही आदान प्रदान ना हो, क्या कहलाता है? हमारा विलगित तंत्र कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें परिवेश और निकाय, हमारा ये जो थर्मस हो गया, ये क्या हो गया? निकाय। निकाय के अलावा क्या होता है? हमारा परिवेश। निकाय व परिवेश के मध्य ऊष्मा का और द्रव्य का कोई आदान प्रदान नहीं होता। तो सिंपल सी परिभाषा बताइए ऊष्मा गतिकी तंत्र के प्रकार, परिवेश और ब्रह्मांड क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।